हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। बिकॉज आप में से किसी एक ने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आस्क किया था, तो हम फर्स्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन 5.2 एक्सरसाइज में जाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं फर्स्टली, एंड गिव रीजंस योर आंसर। दैट मीन्स आपको जस्ट ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताने, आपको अपने जो गिवन आंसर है उसका फुल स्टेटमेंट यानी कि फुल एविडेंस भी देना है कि क्या वो स्टेटमेंट रॉन्ग है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने प्रीवियसली जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो आपने वहां पे देखा था कि आप वन पॉइंट के थ्रू, सपोज ये पॉइंट आपका एक है, तो आप इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस को पास करवा सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, बिकॉज वन लाइन के थ्रू आपकी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। दैट्स वाई जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। दैट इज फॉल्स। तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, इसका मीनिंग क्या है आपके पास? आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को वन पॉइंट के थ्रू पास कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो चलिए हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं आपके। से दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपके ये टू पॉइंट्स ए एंड बी के थ्रू आपकी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस जा सकती हैं। नो, ऐसा हमने किस में पढ़ा है? एक्सियम्स के थ्रू पढ़ा है। ऐसा हमने एक्सियम्स के थ्रू क्या पढ़ा है कि आपके टू पॉइंट्स के थ्रू वन एंड ओनली वन, दैट मीन्स एक यूनिक लाइन ही पास कर सकती है। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं आपका। फॉल्स एज देयर एग्जिस्ट a unique line क्या है आपका स्टेटमेंट? फॉल्स एज देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है, आपके वन पॉइंट के थ्रू, अगर आपके पास सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से आपकी इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास करेंगी, बट अगर आपकी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए हुए हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप एक यूनिक लाइन ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिक स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से। अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो चलिए हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है आपका। सपोज ये आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो ये बोल रहा है कि क्या आप इसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। आप एक टर्मिनेटेड लाइन वो लाइन होती है आपके पास जिसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपके पास डेफिनेट हो, आप उनको डिफाइन कर सके। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं टर्मिनेटेड लाइन वो लाइन है आपकी जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। अब सपोज आपने एक लाइन ऐसी बना दी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिर आपकी नॉन टर्मिनेटेड लाइन है, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं कर रही, जो एंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, बिकॉज आप एक टर्मिनेटेड लाइन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ट्रू हो गया। यस, ट्रू। यस, वी कैन एक्सटेंड। ओके, यस, वी कैन एक्सटेंड अ टर्मिनेटेड लाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इस तरह से, सपोज आपने टू सर्कल्स फॉर्म किए, ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर दो सर्कल हैं आपके पास, उनके रेडियस इक्वल है। ठीक है, सपोज इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो यहां से सपोज r1 इक्वल r2 है, तो अगर रेडियस इक्वल हो जाए तो वो सर्कल एक ही बनेगा। बिकॉज अगर आप 5 सेंटीमीटर के दो सर्कल बना दें, यानी कि आपके पास अगर 5 सेंटीमीटर के क्या हो, टू सर्कल्स हों, तो आप क्या कर सकते हैं, वो आप उनसे कितने सर्कल्स फॉर्म कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ सर्कल्स, बट वो सब के सब क्या होंगे? इक्वल। दैट मीन्स इक्वल रेडियस के आप
सर्कल्स अगर फॉर्म करेंगे तो वो इक्वली होंगे. ओके, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दैट मीन्स इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल. दैट मीन्स आप 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए, आप 10 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए, उनसे आपके जो सर्कल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल के होंगे. ठीक है, तो अब देखिए आपका है ए बी इज इक्वल पी क्यू. दैट मीन्स फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेकेंड लाइन एंड सेकेंड लाइन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई. दैट मीन्स सेकेंड लाइन इज इक्वल टू थर्ड लाइन. तो आपको प्रूफ करना है कि आपकी फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, तो यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम्स हैं आपके पास. उसमें जो फर्स्ट एक्सियम है आपका वो यही कहता है कि इफ फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू द सेकेंड थिंग एंड सेकेंड थिंग इज इक्वल टू द थर्ड थिंग देन फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल. दैट मीन्स कि अगर आपके पास फर्स्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के इक्वल है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट आपके थर्ड ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल होंगे. अंडरस्टैंड? तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू. किसके अकॉर्डिंग होगा आपका, यूक्लिड्स एक्सियम्स के. ओके, तो क्या कहता है आपका यूक्लिड का एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. दैट मीन्स अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है आपकी, वो सपोज फर्स्ट सेकंड के इक्वल है एंड सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट एंड थर्ड भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो इफ ए बी इज इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा आपका, ए बी इज इक्वल एक्स वाई बाई यूक्लिड्स एक्सियम. ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको रीजंस भी देने कि आपका ये गिवन क्वेश्चन राइट क्यों है, या फॉल्स है तो फिर फॉल्स क्यों है, या फिर ट्रू है तो ट्रू क्यों है. ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 को करते हैं. उससे पहले आपके जो यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट है उसके कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी हैं, पहले उन पे स्टडी करते हैं, देन उन क्वेश्चंस को करते हैं. तो यूक्लिड्स जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था आपका, वो आपका ये बोलता था कि अगर आपके पास सपोज टू लाइंस ऑफ पेयर्स हैं तो आपके ये इंटीरियर एंगल का सम, अब सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4, तो एंगल 1 + 2 का सम अगर आपके 90 डिग्रीज यानी कि 180 डिग्रीज से क्या हो, लेसर हो, तो वो लाइंस को आप जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे वो लाइन इंटरसेक्ट करने लगती हैं. बट सपोज अब हम ये बोल दें कि आपके एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम क्या हो जाए, आपका 180 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, तो आपका ऑब्वियसली एंगल 3 एंड एंगल 4 का सम में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 1 + एंगल 2 180 डिग्री, एंगल 3 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री. देन व्हाट, देन आपको क्या करना है, ये जो टू लाइंस आएंगी आपकी, ये अब आपकी पैरेलल हो जाएंगी. यानी कि पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यही है कि अगर आपके टू सेम एंगल्स यानी कि जो टू इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाए आपका, 180 डिग्री. यानी कि इस तरफ के टू इंटीरियर एंगल्स और ये दो टू इंटीरियर एंगल्स, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाता है आपका, तो वो लाइंस क्या होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये क्वेश्चंस में हम मेंशन करेंगे अगेन, दैट्स व्हाई मैं डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, वो एज इट इज यही क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली हम डेफिनेशन जो मेन होगी आपकी वहाँ पे मेंशन कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए हम इसके टू डिफरेंट स्टेटमेंट को लिखते हैं एक एक करके, फिर बात करते हैं. क्या कहता है आपका स्टेटमेंट, सपोज आपके पास एक लाइन है L. ओके, सपोज आपके पास जो लाइन L है उसके लिए आप एक पॉइंट के लीजिए, एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, सपोज आपने पॉइंट P यहां पे ले लिया. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M विच पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू L. तो सपोज ये है आपके पास, ये लाइन आपकी M है, तो वो बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट P आपने लिया, इस पॉइंट P के लिए आपको एक यूनिक लाइन M ही ऐसी मिलेगी जो इस लाइन L के लिए पैरेलल होगी. दैट मीन्स अगर आपके लिए कोई मैं ऐसी एक लाइन ले लूं तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी. तो क्या आपके किसी भी लाइन L के लिए एक पॉइंट अगर P आप फाइंड आउट कर रहे हैं कहीं भी एक्सटीरियर, वो
जो P पॉइंट है वो L में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए P पॉइंट के थ्रू जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन यानी कि यूनिक लाइन आपको ऐसी मिलेगी जो आपकी लाइन L के पैरेलल होगी। अंडरस्टैंड। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे आपके पास एक लाइन सपोज P है, सपोज इसे मैं ये N बोल देता हूं, ये M लाइन है और ये N लाइन है, तो ये टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैं यानी कि दो अलग अलग लाइन है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो ये क्या लाइंस कान बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि N और M दोनों पैरेलल L के नहीं हो सकती हैं, इनमें से कोई एक ही पैरेलल होगी। अंडरस्टैंड। तो ये टू डिफरेंट वेज हैं आपके क्या फिफ्थ पोस्टुलेट को समझने के। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने फिफ्थ पोस्टुलेट को उसको और कितना इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजी वे में लिखने का मतलब है कि इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप अपने खुद से भी इस क्वेश्चन को अपने वे से लिख सकते हैं। मैं अपनी ओर से एक इजी वे इसको देना चाह रहा हूं। मैं सिंपली ये बोलूंगा कि आपके एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं आपके, सपोज चलिए सॉल्यूशन देखते हैं आपका। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अब सपोज अगर आपके पास कोई भी टू लाइंस है, ठीक है, से L एंड M, और ये सपोज कोई एक N लाइन है, तो टू लाइंस अगर इस तरह से हैं आपकी और उनको कोई एक N लाइन कट कर रही है, तो इसे नॉर्मली ट्रांसवर्सल भी बोला जाता है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा आपका ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि एंगल 1 और एंगल 2 या तो ये लेस देन 180 डिग्री हो, यानी कि 1 और 2 का सम क्या हो, लेस देन 180, या फिर एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या हो, 180 डिग्री। तो जिस तरफ भी सम 180 डिग्री से क्या होगा, लेसर होगा, उसी तरफ आपकी जो लाइंस है उनको फॉरवर्ड करने पर वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये एक इजियर वे है, यानी कि टू आपके राइट एंगल बोलने से की बजाय मैं सम 180 डिग्री बोल देता हूं। ठीक है, तो आप इसको खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और खुद भी रिराइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप इसको किस तरह से राइट करेंगे। तो क्या है आपके पास स्टेटमेंट, इफ L एंड M बी टू स्ट्रेट लाइंस, ये आपकी गिवन है, एंड M इज फॉलोइंग ऑन देम दिस। ओके, देन सॉरी N, यहाँ पे N आएगा आपका, N is falling on them, then if the sum of the interior pair of angles, either interior angles means either 1 or 2 or 3 or 4 is less than 180 degree, then if they produced indefinitely, यानी कि आप उनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप एक्सपेंड करें तो वो किस तरफ मीट करेंगी आपकी, जिस तरफ on that side on which sum of the angle is less than 180 degree. ओके, दैट मीन्स लेस देन 180 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम लेस देन 180 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके इस तरफ प्रोड्यूस करने पे आपके क्या कर जाएंगी, कट कर जाएंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोलता है आपका कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड इफ यस देन यू कैन एक्सप्लेन। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं आपके टू लाइंस से L एंड M एंड अ ट्रांसवर्सल से N। ट्रांसवर्सल मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी टू लाइंस को एक सिंगल लाइन कट कर रही है, जो लाइन कट करती है आपकी जनरली पैरेलल लाइंस में, जनरली पैरेलल लाइंस में इसका वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, देन N लाइन इज सेड टू बी अ ट्रांसवर्सल। तो अब सपोज मैं आपसे ये कहना चाहूं कि ये एंगल और ये एंगल जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 हो और एंगल 3 एंड एंगल 4 का सम भी 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में वो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट के कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि यस योर फिफ्थ पोस्टुलेट, योर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इजीली कैन एक्सप्लेन द पैरेलल लाइन कंसेप्ट। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, इफ स्ट्रेट लाइन से N is falling on to straight lines say L and M, and if angle 1 plus angle 2 is 180 and this one is also 180 degree,
then they never meet on producing indefinitely, hence they are parallel. That means अगर 180 डिग्री सम हो गया आपका तो आप इसे फॉरवर्ड कीजिए या बैकवर्ड कीजिए तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। और हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशंस में यही पढ़ा था कि इफ एनी टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ऑन ईच अदर ऑन फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड, ओके, देन they are said to be parallel lines. Hence, this definition is equivalent to the definition of parallel lines. That's why your fifth postulate can easily imply the existence of parallel lines. Okay, तो यही आपके आई थिंक आपके 2 ही क्वेश्चन है वहाँ पे, तो दोनों क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।